ठाकुर साहब, लंबा अरसा आपने स्टेज के लिए वक़्फ़ किया अपनी ज़िंदगी का। फिर एक वक़्त आया आपने उधर से मुँह मोड़ लिया। उसकी वजह क्या थी? वो हज़ारों लोग जो आपके शायक थे, चाहने वाले थे, वो आपकी गैर मौजूदगी का उनसे बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। क्या वजह हुई कि थिएटर को छोड़ना पड़ा? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना सर बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों के साथ। सही। अब जब ना जी हम कैंप लगाते हैं ना सर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कमर्शियल प्लाज़े, जिम खाने, प्रॉपर्टी डीलर, फैक्ट्रियों के अंदर, वहाँ ना बच्चियाँ जो होती हैं ना हमारी बेटियाँ वो हमारे पीछे-पीछे भागती हैं अंकल, अंकल करती हुई। अच्छा। और वो ना शिकायत करती थीं कि अंकल वो आपकी वज़ह से हम थिएटर लगा लेते हैं। तो उसमें फिर वो इतनी फ़ोश बातें करते हैं, इतनी शर्मिंदगी होती है, हम वो देख नहीं पाते। तो मैंने कहा, "आप बच्चे आप ना की याद ना देखा करें।" हुँ। वो कहते हैं, "अंकल आपकी तस्वीर होती है तो हम लगा लेते हैं।" तो मैंने कहा, "आप ना देखा करें।" उन्होंने कहा, "अंकल आप ना किया करें।" हाँ, हाँ। अच्छा, जवाब तो अच्छा है, माकूल है। तो ज़ाहिर है बेटियों की बात कोई टाल तो सकता नहीं। तब मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि भई थिएटर मैं नहीं करूँगा। तो मैंने थिएटर छोड़ दिया सर। अब मैं नहीं, 6 तो दिन वो फ़ौरी तौर पे फ़ैसला था। फ़ौरी फ़ैसला सर, क्योंकि कोई भी फ़ैसला जब किया जाता है उसके ऊपर अगर आप फ़ौरी अमल कर सकते हैं तो लेकिन अमूमन तो सर जो एक्टर्स होते हैं या इस तरीके से उनके तो बड़ी प्री बुकिंग्स चल रही होती हैं साल की, 2-2 साल की। यानी दोस्त थे अल्लाह ताला गनी की रहमत करे तारिक टैडी साहब, जी, तो वो जी। बताया करते थे कि अगले 6 महीने में 3 दिन गुजरांवाला है, 4 दिन ऐसा ही फैसलाबाद है, होता है। तो वो फिर वो सारे कैंसल किए? सर 1-1 साल के स्केड्यूल बने होते हैं। हुँ। वो फिर लोगों ने एडवांस पैसे दिए हुए थे, मैंने उनसे कहा अपने पैसे जो हैं वापस ले लें। तो उन्होंने कहा कि हमने तो एडवांस 6-6 महीने पहले पैसे जो दिए थे, हमें तो उसका प्रॉफ़िट चाहिए। तो अच्छा। मैंने अपनी वाइफ़ से बात की, भई मेरे पास तो कुछ है नहीं, ज़ाहिर है वो घर की औरतें होती हैं, वही जोड़ती हैं। तो मैंने उससे मशवरा किया तो उन्होंने मुझे मेरी वाइफ़ ने कहा फ़ौरन राइट अवे, राइट नाउ। मैंने कहा नहीं, वो तो कह देंगे, वो पैसे वापस करने हैं। वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब थे। जो वापस करने थे? जी सर, था तो वो 1 करोड़ 56 लाख रुपया, लेकिन वो जो प्रॉफ़िट उन्होंने डाल लिए और कुछ उन्होंने पैसे वैसे निकाल-निकूल के वो खाते निकाल लिए। ठाकुर साहब इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे आप? मैंने तो नहीं किए थे, वो घरवाली के पास तो होता है कुछ ना कुछ। अच्छा। हाँ जी, वो घरवालियाँ जोड़ती हैं सर, ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा जी ठीक है, आई हैव टू पे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको नहीं लगता ठाकुर साहब आपने सरेंडर किया, यानी जिस फील्ड के आप बड़े स्टेक होल्डर्स में शुमार होते हैं, आपने यूं उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे तो बहुत से और रोजगार, लोगों के रोजगार वाबस्ता थे। अच्छा जी, ये बात ना हमेशा होती है, हम्म। अक्सर होती है। मैंने बड़ी कोशिश की सर उसको सही करने की, लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, उनसे ये भी कहा कि यार माँ-बाप, बहनें, ये सारे हम थिएटर के ऊपर ले आते हैं। ये बड़े ताज़ीम वाले रिश्ते हैं, इनको हम क्यों इस तरह पेश कर रहे हैं? और भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया, मैंने भी बहुत किया, सुहेल अहमद साहब ने बड़ी मेहनत की, खालिद अब्बास डार साहब ने बहुत चाहा, हम्म। इरफ़ान खुसर साहब तो सबसे ज़्यादा लड़े। लेकिन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पंजाब आर्ट्स काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल 3 अदारे हैं। इनके आगे भी दरख़्वास्त पेश की कि कोई ड्रेस कोड बना दें, कुछ हमारी तरफ देखें। जो सकाफ़त होती है ना जी, वो किसी भी मुल्क के माथे का झूमर होती है। हम्म। हम क्यों उसको परागंदा कर रहे हैं? लोगों के दिल में हमारी रिस्पेक्ट नहीं रही, लोग हमारा ड्रामा देखते हैं, लोग हमसे महज़ूज़ होते हैं। हम क्यों नहीं ये सब कुछ कर रहे? किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। सर हर एक ने कहा ठीक है कल बताते हैं आपको, कल कर लेंगे। वो कल ही नहीं आई सर। सर क्या वजह है? वो कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो सिर्फ फहाशी या लग़्व बातें या उरयानी ही सिर्फ़ मशहूर होने की वजह तो नहीं ना हो सकती। यानी अगर एक मिसाल ले लें, वो कहा जाता है कि अ, आप उर्फ़ आम में कहते हैं ये तेरे बाप की है। तो एक अगर इसी तरीके से वो शख़्स बताता है, कहता है कि मैं गया, वो नशिस्त मेरी थी।
तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा, "सर आपका नाम क्या है?" उसने कहा, "लालचंद।" उसने कहा, "आपके वालिद का नाम क्या है?" उसने कहा, "बिहार चंद।" उसने कहा, "लालचंद जी, ये नशिस्त बहार चंद साहब की नहीं है, ये मेरी है।" तो ये भी बात करने का एक अंदाज़ है। तो क्या लिखारी मर गए? क्या हुआ कि कोई नया लिख नहीं सका, जिसकी वजह से एक वक़्त था कि पाकिस्तानी थिएटर की धूम पूरी दुनिया में होती थी, जुमले ज़बान ज़देआम होते थे और वो बातें बड़े जो हैं अपने बच्चों को फ़राख़दिली से कर दिया करते थे। वो जुगतें घरों में बोली जाती थी। यस। लेकिन क्या वजह है कि वो लिखारी कहाँ गए जो नया कुछ लिख नहीं सके? सर जी, मैं ना जी तकरीबन जहाँ भी उर्दू और पंजाबी बोली जाती है, इंडो-पाक के अंदर शायद ही कोई ऐसा शख्स या शख्सियत हो जिनसे मैं ना मिला हूँ। हुँ, हर बंदा इस बात का एतराफ़ करता है कि दुनिया भर का टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। हुँ, लिरिक्स लिखने वाले यहाँ पर हैं, हुँ, स्टोरी राइटर यहाँ पर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ पे हैं, एक्टर यहाँ पर हैं, डायरेक्टर यहाँ पे हैं, सौती असरात देने वाले यहाँ पे हैं और वाफ़र तादाद में हैं और बड़े ही टैलेंटेड हैं। लेकिन ये जो थिएटर के प्रोड्यूसर थे ना जी, वो जब आए तो उन्होंने कहा, "भई एक्टरों को हम पैसे दे देंगे, जो सामने होते हैं। हुँ, जो इनके पीछे होते हैं ना, हुँ, जो एक मज़बूत दीवार होती है, उनको हम पैसे नहीं देंगे।" तो बीच में से राइटर, डायरेक्टर दोनों ही निकल गए और अगर उन्होंने इनको पैसे दिए भी तो इतने कम दिए कि वो बीमार हो गए, वो दुनिया से चले गए, वो अस्पतालों में बिस्तरे मर्ग पर चले गए, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं दिए सर उनको। तो फिर क्या होता था कि कोई एक एक्टर जो था वो राइटिंग भी कर लेता था, वो डायरेक्शन भी कर लेता था, रिहर्सल तो खैर करते ही नहीं थे। बस थिएटर इस नहज के ऊपर आ गया कि आधा घंटा पहले वो सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। उस एक बंदे ने जो है वो एक छोटी-सी कहानी सुनाई 15 से 20 मिनट की। वो 15 से 20 मिनट की कहानी उसको इन्होंने 2 सवा 2 घंटे के अंदर मुहित कर दिया। उसमें फिर जब उनके मुँह में लफ्ज़ नहीं डाले गए तो उन्होंने फिर वो सारा जो गंद था अंदर जो इनके भरा हुआ था, वो सारा का सारा इन्होंने उलट दिया और थिएटर बर्बाद हो के रह गया। अभी जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, कुछ 2 महीने पहले शायद अदारा सकाफ़त पाकिस्तान या अज़मा बुख़ारी साहिबा जो इस वक़्त हुँ, कल्चर की मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया, छोटा-सा, यानी बहुत छोटा-सा, हुँ। तो कुछ बेहतरी है, सर ये तो हर दौर में ही होता रहा। कुछ दिन के लिए होती है ये। कुछ दिन के लिए होता है। ये उसी तरह है कि जैसे एन्क्रोचमेंट के खात्मे के लिए इकदामात उठाए यस। जाते हैं। क्रेन्स आती हैं, उठा ली जाती हैं, 1 हफ्ता सफाई होती है और उसके बाद फिर वही होता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है। यानी यहाँ पे इतने गाने होंगे, इतने नहीं होंगे, यहाँ पे ये बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा, कुछ दिनों के लिए होता है, फिर वही चीज़ है सर।